ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। विपक्ष के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल पास करवा लिया है। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कानूनी एक्शन हो सकता है और 3 साल की सजा भी हो सकती है। ऐसे कानून से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, करोड़ों मुस्लिम और वामपंथी टेंशन में आ गए हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल ने वंदे मातरम पर पूरा खेल पलट दिया है। इजराइल ने वंदे मातरम पर जो किया है उसे देख भारत के मुस्लिम और वामपंथी तो सन्नाटे में चले गए हैं, लेकिन ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही वंदे मातरम के खिलाफ बयान देते आए हैं। ओवैसी ने कहा है कि वंदे मातरम में तो देवी देवताओं की पूजा होती है, हम इबादत तो अपनी माँ की भी नहीं करते। इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। वंदे मातरम पर हुकूमत हमसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ओवैसी तो भड़कते रह गए, लेकिन अब वंदे मातरम का अपमान आपको जेल पहुंचा सकता है। इसी के साथ 80 सालों में पहली बार 15 अगस्त के दिन लाल किले से वंदे मातरम गाया जाएगा। बहरहाल एक तरफ भारत का एक बड़ा वर्ग वंदे मातरम पर भड़क गया है, तो उसी बीच भारत में इजराइल के डिप्लोमेट्स ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया है। वंदे मातरम गाने के लिए इजराइल ने टाइमिंग भी शानदार चुनी है। जिस समय भारत में ही कई लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, उसी समय इजराइल ने वंदे मातरम गाकर कहा है कि हम इसके साथ खड़े हैं। इजराइल शायद भारत में होने वाली राजनीति पर भी काफी नजर रखता है। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में देख लिया है कि ईरान के लिए भारत की सड़कों पर कौन निकल कर आया था, किस किस ने खामेनेई के लिए आंसू बहाए थे। अब उन्हीं लोगों को इजराइल ने वंदे मातरम गाकर सुनाया है। आप पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए, उसके बाद आप इजराइल के मुंह से वंदे मातरम को सुनिएगा। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजावा कलाम है। अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के।